हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उजाला एक बार फिर से वेलकम करती हूं आप सभी का मेरे चैनल उजालास गार्डनिंग टिप्स में। दोस्तों, दिसंबर का महीना जो है शुरू हो चुका है और ठंड भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। तो जिस तरह से बढ़ती ठंड के साथ हम इंसान भी थोड़े से सुस्त हो जाते हैं, हमें भी दिन भर काम करने के बाद थोड़ा सा आराम चाहिए होता है। वैसे ही इस बढ़ती ठंड में हमारे कुछ प्लांट्स हैं जो इस समय सुस्त यानी आराम की अवस्था में जाने वाले हैं, जिसे हम डोरमेंसी पीरियड कहते हैं। तो जैसा कि थंबनेल में आपने पढ़ ही लिया होगा, तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ 15 ऐसे पौधे शेयर करूंगी जो इस समय डोरमेंसी पीरियड में जाने वाले हैं। तो डोरमेंसी पीरियड का मतलब होता है ये जो है अपने आराम करने की अवस्था में जाने वाले हैं। ये कह सकते हैं कि निद्रावस्था में जाने वाले हैं, अभी ये सोने वाले हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्लांट जो है हमारे ख़राब हो जाएंगे या मर जाएंगे। ये जो है मिट्टी के अंदर ग्रो होते रहेंगे, अपनी सारी न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी में एब्जॉर्ब करके रखेंगे। और इस समय ये अभी इसकी ग्रोइंग डाउन हो जाएगी, इसमें जो है नई ग्रोथ आपको नहीं दिखेंगी, कुछ इसकी पत्तियां पीली होकर गिरने लगेंगी। ये सब प्रॉब्लम आपको दिखेंगी इन प्लांट्स में। लेकिन जैसे ही इनका ग्रोइंग पीरियड आएगा फरवरी के बाद, वापस फिर से इनमें नई ग्रोथ आ जाएगी और प्लांट आपका फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो इस समय हमें इन प्लांट्स को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करना है। ये जो प्लांट है इन्हें हमें आराम से एक ऐसी जगह पे रख देना है जहाँ इसे दिन भर की सुबह सुबह की 1 आध घंटे की सनलाइट इन पे पड़े। और इन पे बस हमें अभी वाटरिंग का ख़ास ख्याल रखना है। पानी हमें इसे बिल्कुल भी कम देना है। मिट्टी को चेक करके बस हमें इन्हें जब मिट्टी सूखे तो इसमें पानी डालना है, और इसमें हमें और कोई केयर की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई फर्टिलाइज़र खाद वगैरह इसमें डालना है, और ना ही इस समय प्रूनिंग वगैरह इसमें करनी है। कह सकते हैं कि अभी आपको इन पौधों को इग्नोर करना है। आप जितनी कम देखभाल इन पौधों की करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका पौधा स्वस्थ बना रहेगा। और इन पौधों को अभी ख़रीदना बिल्कुल भी आपको अवॉइड करना चाहिए। इन पौधों को अभी ख़रीदना बिल्कुल भी बेवकूफ़ी का काम होगा, क्योंकि खासकर जो बिगनर्स हैं वो अगर अभी इन पौधों को ख़रीदेंगे और लाकर रिपोर्टिंग करेंगे तो पौधे की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होंगी, आपको निराशा मिलेगी। जब हम नए पौधे लाते हैं, लाकर रिपोर्ट करते हैं, तो हमें लगता है कि जल्दी से उनमें ग्रोथ आने लगे, नई नई पत्तियां आए, पौधे जल्दी से ग्रो करे। तो इस समय आप जैसा लगाएंगे पौधा वैसा ही रहेगा, ना कोई नई ग्रोथ आएंगी। उल्टा अगर आपने इसमें ज़्यादा पानी और फर्टिलाइज़ कर दिया तो पौधा जो है आपका ख़राब हो सकता है। आपको लगेगा कि ग्रो नहीं कर रहा है, इस कंडीशन में आप ज़्यादा फर्टिलाइज़ वगैरह अगर कर देंगे तो पौधा ख़राब हो जाएगा। इस समय आप इन प्लांट को मत खरीदिए। हाँ, अगर आप पहले से गार्डनिंग कर चुके हैं, आपको एक्सपीरियंस है, आपको लगेगा कि इस समय आप इन पौधों को संभाल सकते हैं, तो ही आप खरीदिए। या कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो इस समय ही नर्सरी में देखने को मिलते हैं, पूरी साल आपको नहीं मिलेंगे, तो आप लाकर उन्हें लगा सकते हैं। देखिए, ये जीजी प्लांट मैं पूरी साल ढूंढ रही थी, तो मुझे इस समय नर्सरी में मिला, तो मैं इसे ले आई हूँ। लेकिन अभी मैं इसे बिल्कुल भी इसकी रिपोर्टिंग नहीं करूँगी दूसरे पॉट में, और ऐसे ही मैं इसी नर्सरी वाले पॉट में इसे रहने दूँगी। बस इसे अच्छी लाइट वाली जगह में, देखिए मैंने यहाँ पे रखा है, अच्छी रोशनी पड़ती है दिन भर, सनलाइट यहाँ पे नहीं आती है लेकिन अच्छी रोशनी पड़ती है। और इससे बस जब मिट्टी इसकी सूखेगी तभी इसमें पानी डालना है, बस इतना हमें इस समय केयर करना है। तो आप ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको 15 ऐसे पौधे दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले लिस्ट में मेरा यही प्लांट है, ये जीजी प्लांट। ये एक बहुत ही अच्छा एयर प्योरीफायर प्लांट है, नासा ने भी इस प्लांट को रिकमेंड किया है। और ये प्लांट इस समय डोरमेंसी में जाएगा, इसमें नई ग्रोथ नहीं दिखेगी। तो बस इसे आप पानी बस ध्यान दें और इसे ऐसे ही पड़े रहने दें। दूसरे नंबर में है ये स्नेक प्लांट। ये भी एक बहुत ही अच्छा एयर प्योरीफायर प्लांट है। इसकी बहुत सारी वैरायटी आती है, एक इसकी ड्वार्फ वाली वैरायटी भी है। तो जितने भी हैं सब इस समय जो है डोरमेंसी में चले जाएंगे, नई ग्रोथ नहीं दिखेंगी। और फरवरी में वापस इसमें नई ग्रोथ आएंगी। ये नीचे से नए नए बेबी प्लांट्स भी निकालेगा। लेकिन इस समय आपको वाटरिंग का खास ध्यान रखना है, पानी ज़्यादा नहीं देना है, नहीं तो ये प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। तो और अगर आपने इसे बाहर रखा है कहीं ऐसी जगह जहाँ फॉग पड़ रहा है, तो आप इसे इंडोर शिफ्ट कर ले। वैसे तो ये एक इंडोर प्लांट ही है। थर्ड नंबर में है ये देखिए एग्लोनिमा। तो एग्लोनिमा की जितनी भी वैरायटी है सब इस समय डोरमेंसी पीरियड में जाएंगे। अब इनमें कोई नई ग्रोथ नहीं दिखेंगी। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी इनमें नई ग्रोथ बंद हो जाएगी और नीचे की पत्तियां जो है पीली होकर इनकी गिरने लगेंगी।
तो इस समय इसकी भी आप वाटरिंग का बिल्कुल भी ख़ास ध्यान रखें। देखिए ये 2-3 वैरायटी है मेरे पास एग्लोनिमा की। ये एक लिपस्टिक एग्लोनिमा, एक ये देखिए ये एक ये वैरायटी है, और एक ये सभी अब इसका डोरमेंसी पीरियड शुरू होने वाला। हमारे यहाँ अभी टेम्परेचर थोड़ा सा हाई है, उतनी ठंड अभी नहीं पड़ने शुरू हुई है। अभी दिन भर अच्छी खासी धूप हो रही है, तो अभी ये सब अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी सारे प्लांट डोरमेंसी में जाएंगे। उसके बाद ये है, देखिए ये चाइनीज़ एवरग्रीन, ये भी एग्लोनिमा की वैरायटी है। ये भी इस समय इस प्लांट का भी डोरमेंसी पीरियड शुरू हो जाएगा, और ये सब भी ग्रो करना बंद हो जाएंगे। इनमें नई ग्रोथ नहीं आएंगी, लेकिन ऐसे ही ये हरे भरे ऐसे ही बने रहेंगे। बस आप इनकी पत्तियों को है ना साफ़ रखें, इन पे आप स्प्रे नहीं करना है इस समय। हल्का हल्का सा डस्ट जो है आपको साफ़ करते रहना है, तो अच्छे से ये ग्रो करेंगे इस समय भी। उसके बाद है ये डेफिनबेकिया का प्लांट, ये भी है डोरमेंसी में चला जाएगा। ये भी अपनी ग्रोथ को इस समय रोक देगा, और देखिए इस तरह से नीचे से जैसे जैसे लंबी होती जाएंगी इसकी ब्रांचेस, तो नीचे की पत्तियां पीली होकर ये गिरा देगा। और जैसे ठंड बढ़ेगी इसमें नई ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी, और ये भी प्लांट डोरमेंसी में जाएगा। अगला है वैंडरिंग जियो, ये भी प्लांट डोरमेंसी में जाएगा। आपको इसमें बिल्कुल भी पानी इस समय कम देना है, और अगर आपने बिल्कुल इंडोर में रखा है तो थोड़ी सी धूप वाली जगह में जहाँ 1-8 घंटे की सनलाइट मिले ऐसी जगह इसे शिफ्ट कर दे। अगला है मनी प्लांट, ये भी प्लांट डोरमेंसी में जाएगा, और इस प्लांट की भी देखिए पत्तियाँ धीरे धीरे पीली होकर गिरने लगी हैं। तो इस समय इसे भी लाना अपने गार्डन में ऐड करना बिल्कुल भी गलत होगा, क्योंकि बिल्कुल भी अब ये प्लांट धीरे धीरे नई ग्रोथ नहीं आएंगी, उल्टा और पत्तियाँ जो है इसकी गिरने लगेंगी। तो इस समय इस प्लांट को भी आप ख़रीदने से अवॉइड करें। अगला है ये डेविल्स बैकबोन, ये भी प्लांट अब अपने रेस्ट पीरियड में जाएगा। पूरी पत्तियाँ इसकी गिर जाती हैं, तो अगर आपने ऊपर जैसे मैंने छत पे लगा रखा है तो उसकी पत्तियाँ बिल्कुल भी गिर चुकी है, सिर्फ टहनी बची है। लेकिन देखिए मैंने इसे इंडोर में यहाँ पे रखा है जहाँ बस इसे लाइट मिलती है, तो यहाँ पे भी ये अच्छे से ग्रो कर रहा है, इसकी पत्तियाँ नहीं गिरती है। लेकिन इस समय इसका भी डोरमेंसी पीरियड शुरू हो जाएगा ठंड में। उसके बाद से है ये क्रोटन का प्लांट, इसकी भी जितनी वैरायटी है सब इस समय डोरमेंसी में चली जाएंगी। और एक कॉमन प्रॉब्लम इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, इसकी जो पत्तियां हैं पीली होकर गिरने लग जाती है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप बस इसमें पानी का ख्याल रखें। पानी जब मिट्टी सूख जाए तो ही आप इसमें डालें, ओवर वाटरिंग से आपको प्लांट को बचाना है। और अगर आपने इसे बिल्कुल भी इंडोर रखा हुआ है तो ऐसी जगह शिफ्ट कर दें जहाँ कम से कम सुबह की 1-8 घंटे की सनलाइट इस पर पड़े, तो ठंड में भी वहाँ पे इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होगी। और डायरेक्ट फॉग से आपको इसे बचाना है, किसी छज्जे के नीचे आप इसे रखें। उसके बाद है ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट, ये भी डोरमेंसी में चला जाएगा। देखिए ये मेरा प्लांट अभी 1 महीने पहले से ही इसमें ग्रोथ रुक गई है, और कितना बेजान सा ये दिखने में लग रहा है। तो ये अभी पूरी तरह से डोरमेंसी में चला जाएगा, और बिल्कुल भी नई ग्रोथ नहीं दिखेगी, और इसकी भी पत्तियां नीचे की धीरे धीरे ब्राउन होकर गिरने लग जाती है। तो आप ओवर वाटरिंग से बचाएं, और ठंड हवा से इसे बचा के रखना है। तो पौधों के बीच में इसे रख दें जहाँ इसे ठंड हवा से ये प्लांट बचा रहे। उसके बाद ये पर्पल हार्ट का प्लांट, तो ये भी है, इसे भी ओवर वाटरिंग से बस आपको बचा के रखना है। इसकी भी पत्तियां गिरने लग जाएंगी और बेजान सा लगेगा, लेकिन ये सब ख़राब नहीं होंगे, मरेगा नहीं प्लांट। ये सारे के सारे जो है पेरेनियल प्लांट्स हैं, तो ये बचे रहेंगे। बस बिल्कुल भी बेजान सा आपको लगेगा इस वक्त, लेकिन जैसे ही इसका ग्रोइंग पीरियड आएगा वापस से ये फिर से नई ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। तो आप बस इस समय इसे बचा के रखें, फॉग से इसे बचा के रखें आप। दूसरा है ये फॉक्सटेल का प्लांट, ये भी देखिए छोटा सा प्लांट मैं पिछले महीने लेकर आई थी, और देखिए मैंने इसे लगा दिया। अभी कोई नई ग्रोथ नहीं दिख रही है, बस इसे बचा के रखना है हमें। ठंड में इसका ग्रोइंग पीरियड आएगा तो ये भी वापस से फिर हरा भरा हो जाएगा। इस समय बस हमें इसे ओवर वाटरिंग से और ठंड हवाओं से बचा के रखना है। नेक्स्ट है ये मोरपंखी का प्लांट, जिसे थूजा भी कहते हैं। देखिए ये भी अभी अच्छे से चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो ये भी प्लांट डोरमेंसी में चला जाएगा, नई ग्रोथ नहीं दिखेगी। और इसकी जो पत्तियां हैं यहाँ से अगर ओवर वाटरिंग होगी तो ब्राउन होकर गिरने लग जाती है। तो इसे भी ऐसे ही बस आप धूप वाली जगह में शिफ्ट कर दें, जहाँ इसे 1-2 घंटा धूप मिल जाए, अगर सनलाइट मिल जाए तो अच्छे से ग्रो करेगा। और ऐसे ही इसे पड़े रहने देना है, कोई फर्टिलाइज़ अभी इस समय नहीं करना है। नेक्स्ट है ये सफलेरा का प्लांट, ये भी पूरी तरह से अब डोरमेंसी में चला जाएगा। इसकी भी पत्तियां गिरने लग जाएंगी, सिर्फ टहनियाँ बचेगी या कुछ पत्तियां ही इसमें रह जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे फरवरी आएगा फिर वापस से ये नई ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। तो इस समय इसे भी आप
सनलाइट वाली जगह में थोड़ा शिफ्ट कर दे, जहाँ थोड़ी सी इसे सनलाइट मिल जाए सुबह की, और फॉग और ठंड हवा से इसे बचा के रखें। और फर्टिलाइज़र वगैरह बिल्कुल भी इस समय इसमें नहीं देना है, और ऐसे ही पड़े रहने दीजिए। वापस देखिएगा फरवरी में ये वापस से हरा भरा होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद ये है आखिर में, देखिए ये डरसीना फैमिली के प्लांट, जितने भी डरसीना फैमिली के प्लांट है वो सभी डोरमेंसी में चले जाएंगे। अपनी नई ग्रोथ जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी इसमें रुक जाएगी नई ग्रोथ। ये देखिए डरसीना विक्टोरिया येलो, ये भी देखिए अब इसकी पत्तियाँ बेजान सी लग रही है, बहुत ही खूबसूरत चमकदार इसकी पत्तियाँ थी। तो ठंड के कारण अब ये भी ग्रोथ रोक देगा और थोड़ी सी बेजान सा लगने लगेगा ये प्लांट, लेकिन ऐसे ही बना रहेगा, ख़राब नहीं होगा। तो बस आप ओवर वाटरिंग से इन सारे पौधों को बचाएं। सभी के सभी लो लाइट में चलने वाले इंडोर पौधे हैं जो मैंने आपसे शेयर किया है। तो आपको बिल्कुल भी बस इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, बस मिट्टी सूख जाए आप इसमें पानी डालें, उसके अलावा और कोई केयर नहीं करनी है, इग्नोर करना है। जितना आप इग्नोर करेंगे प्लांट आपका उतने अच्छे से चलेगा, हेल्दी बना रहेगा। अगर आप ज़्यादा केयर करेंगे, ज़्यादा पानी डालेंगे, फर्टिलाइज़ वगैरह करेंगे तो प्लांट आपका ख़राब हो सकता है। तो बस आपको इतना काम करना है, तो आपका ठंड में भी प्लांट जो है आपका हरा भरा बना रहेगा। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आई होप आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।